morning students. Today we are going to start the next topic of civics, chapter number 5, working of institution. Topics to be covered are the executive, political executive versus permanent executive, why our prime ministers are more powerful than the civil servants, prime minister and the council of the ministers, role of prime minister and decline in the powers of the prime minister. The executive. Students, in our previous video we learn about the different institution of the India, ठीक है, जिसमें हमने लेजिस्लेचर पढ़ा, जिसमें हमने 2 हाउसेस पढ़ा, ठीक है. In today's video we are going to learn about the executive which implements the law. Clear student? In our next video we are going to learn the last institution, judiciary, that settles the dispute. पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अब देखिए एग्जीक्यूटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम जानते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है. इट मींस पॉलिटिकल जो लोग हैं, लीडर्स जो हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. इन लीडर्स को जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोग जो है वो चुन के भेजते हैं, और अगर उनकी जो पोजीशन है, जो सीट है वो वेकेंट है, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वहाँ पर आ जाती है. मतलब गवर्नमेंट चेंज होते रहते हैं. एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर. ऑन द अदर हैंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब वो परमानेंट होते हैं. दे आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब मेरिट के हिसाब बेस पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है. एंड दे रिमेन इन ऑफिस. देखिए रूलिंग पार्टी जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन वो अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल क्या है, सिविल सर्वेंट्स जैसे आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा. नाउ व्हाई आर मिनिस्टर्स मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स. देखिए ये क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि आर्ग्यूमेंट्स होती है कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो दे आर usually more educated, they have more expert knowledge and sometimes the minister may know very little about the issues. किसी इशू के बारे में मिनिस्टर को बहुत कम पता होता है as compared to civil servants. तो भी सिविल सर्वेंट्स के पास इतनी पावर नहीं है जितनी मिनिस्टर्स के पास है. क्यों? बिकॉज द मिनिस्टर्स जो हैं, द रीजन इज दैट इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम. डेमोक्रेसी में किसकी विल जो है वो मानी जाती है? लोगों की, ठीक है. और मिनिस्टर्स जो है वो किसके द्वारा चुने गए हैं, किसके द्वारा इलेक्ट किए गए हैं? पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा. सो ही और शी मतलब जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, ठीक है. लोगों ने अपनी पावर जो है वो किनको दी है? मिनिस्टर्स को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनको इलेक्ट किया है, चुन के भेजा है. क्लियर है? तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग की फाइनल जो पावर है वो किसके पास होती है? मिनिस्टर्स के पास, लीडर्स के पास. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. देखिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. देयर इज नो प्रोविजन फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? द लीडर ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है. लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिलती है उस पार्टी के लीडर को वो क्या बनाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाता है. और कोलिजन पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर. या जो मिली जुली सरकार होती है, ठीक है, कई बार जो पार्टीज होती हैं सभी किसी भी पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलता तो कई पार्टीज मिलकर आपस में एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है और वो अपने में से एक लीडर अपॉइंट करता है, ठीक है. और उसी को प्रेसिडेंट क्या बना देता है? प्राइम मिनिस्टर. ही और शी कंटिन्यूज टू बी इन पावर सो लॉन्ग एज ही और शी रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन, ठीक है. नो कॉन्फिडेंस हम पढ़ के आए हैं कि वो तब तक अपनी पावर को एंजॉय कर सकता है जब तक उसे मेजोरिटी वोट मिले हैं लोकसभा में. क्लियर है? ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, मतलब वो कैबिनेट मीटिंग्स को बुलाता है, ठीक है. ही कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम में कोऑर्डिनेशन लाता है, ठीक है, तालमेल बिठाता है. ही सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड हैविंग अ फाइनल से इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है. मतलब
प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोई डिस्प्यूट है या डिफरेंस है, ठीक है, उनमें फाइनल से किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का। क्लियर है स्टूडेंट्स? he exercise general supervision of different ministers, all minister work under his leadership, ठीक है, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। he has the power to dismiss the minister in case he is not satisfied with their performance, अगर प्राइम मिनिस्टर अपने किसी मिनिस्टर के काम से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो क्या कर सकता है, उसको डिसमिस कर सकता है, ठीक है, रेजिग्नेशन मांग सकता है। इन केस ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्टर्स हैज टू गो, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, तो जितनी उसकी मिनिस्ट्री है, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए कई बार प्राइम मिनिस्टर जो हम इंडिया मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कि कई बार क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या मान लिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ड्यू टू द इंक्रीजिंग रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में किसका रोल ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर का, इसीलिए वो किसको कंट्रोल कर लेता है, कैबिनेट को और पार्लियामेंट को भी। अब देखिए जो मीडिया है, द मीडिया ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो मीडिया है वो भी क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किस पे, प्राइम मिनिस्टर के पावर को इंक्रीज करने में। और प्राइम मिनिस्टर की खुद की पर्सनैलिटी, कई बार power enjoyed by the prime minister also depends on the personality of the person holding that position, ठीक है। कई बार जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होता है तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा पावर एंजॉय करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे कई एग्जांपल है कि जो हमारे कई प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है, अपने जो प्राइम मिनिस्टर जो उनकी पावर्स हैं उनको इंजॉय किया है। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ डिक्लाइन इन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। आजकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को क्या है, मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, कोलिशन गवर्नमेंट मिल रही है। अब कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंट पार्टीज जो हैं उनके ओपिनियंस और उनके व्यूज़ को जो है वो सुनना पड़ता है, ठीक है। और अगर वो नहीं सुनेगा तो वो अपने जो वो मतलब जो मेजोरिटी उनको दी हुई है, सपोर्ट दिया हुआ है, उसको वापस ले लेगा। इसीलिए इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी भी फ्री माइंड जो है डिसीजन नहीं ले पाता। क्लियर है? नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की, फ्रॉम हिज ओन पार्टी और फ्रॉम द कोलिशन पार्टनर्स, ठीक है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेता है, अपनी एक लिस्ट बना लेता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में ये मिनिस्टर चाहिए, इस डिपार्टमेंट में ये मिनिस्टर चाहिए, अपनी पार्टी से या कोलिशन जो उनका पार्टनर है वहाँ से। क्लियर है? अब अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या, उसे क्या बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ठीक है, अगर नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, he or she has to get elected in parliament within 6 months of appointment as a minister। मतलब मिनिस्टर अपॉइंट होते होते उसे 6 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब देखिए इट इज अ बॉडी ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर एट डिफरेंट रैंक, ठीक है। 60 to 80 डिफरेंट रैंक में मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। कैबिनेट मिनिस्टर ये टॉप लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, जैसे डिफेंस या एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स, ठीक है। और इनके इंचार्ज ये जो होते हैं इंचार्ज ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे यही जो है ये, क्योंकि ये इनर मोस्ट रिंग में होते हैं, ठीक है, मेन मिनिस्टर्स होते हैं, तो यही डिसीजन ले रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 मिनिस्टर्स, इसमें 20 मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंस चार्ज के ये होते हैं, ये स्मॉलर मिनिस्ट्री होते हैं और ये तभी कैबिनेट की मीटिंग्स में आते हैं जब इनको इनवाइट किया जाता है।
एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स कौन से हुए, दे आर अटैच्ड विद डिफरेंट मिनिस्टर्स टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर है? Now role of the cabinet, since the size of council of ministers is very large, it is normally not possible for all the ministers to meet regularly. All important decisions are taken in the cabinet meeting led by the prime minister. ठीक है, अब देखिए 60 to 80 मिनिस्टर्स हैं, सारे पॉसिबल नहीं है एक साथ मिल सके रेगुलरली, तो जितने डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट में ले लिए जाते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कंट्री जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। द कैबिनेट वर्क्स जो होती है वो टीम के अंदर काम करती है। ठीक है, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई काम कर दिया तो क्या है, पूरी सरकार जो है, पूरी गवर्नमेंट जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स सिंक एंड स्विम टुगेदर। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं कि ये साथ ही तैरती है और साथ ही डूबती है। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रेजिग्नेशन दे देती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट रैंक। सेक्रेटरीज, ठीक है, हर एक मिनिस्टर के अपने सेक्रेटरीज होते हैं। दिस सेक्रेटरीज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स and the secretaries provides the necessary background information to ministers to enable them to take decision. ठीक है, ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ये क्या करते हैं, जो किसी भी इशू से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मिनिस्टर्स को लाके देते हैं सो दैट कि वो डिसीजन ले सके। द कैबिनेट टीम इज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, हर एक कैबिनेट टीम की अपनी यानी जो कैबिनेट टीम है वो उसको कौन असिस्ट करता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministers. ठीक है, इसमें बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तालमेल बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? 4 to 67 from your textbook. Thank you students and have a nice day.